आज के दौर में बड़े बिजनेस ग्रुप के बारे में सोचने पर ही हमारे दिमाग में अडानी और अंबानी का नाम आता है। लेकिन एक वो भी दौर था जब बिजनेस के बारे में सोचने से पहले ही टाटा बिरला का नाम सामने आ जाता था। शायद आज आपको पता नहीं है, पर बिरला ग्रुप हमारे देश के सबसे पुराने बिजनेस एम्पायर में से एक रहा है। आज बिरला फैमिली का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर नाम आदित्य बिरला ग्रुप है। आज आदित्य बिरला का मौजूदा समय 40 से भी ज़्यादा देशों में 1,40,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। पर यह सब इतना आसान नहीं रहा। कुमार मंगलम बिरला की कड़ी मेहनत के बाद आज इस ग्रुप का रेवेन्यू $60 बिलियन है। पर आज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर कब इस कंपनी की शुरुआत हुई और इसका बिजनेस एम्पायर इतना पुराना है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं और ये भी जानते हैं कैसे आदित्य बिरला ग्रुप में $60 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 में, जब राजस्थान में जन्मे सेठ शिव नारायण ने होम डिस्ट्रिक्ट पिलानी में ही बिरला कारोबार की नींव रखी। कारोबार बढ़ा तो साल 1863 में वह मुंबई आए और कॉटन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उनके बेटे बाल देवदास बिरला ने कोलकाता में अपना बिजनेस सेटअप लगाया। बाल देवदास के 4 बेटे थे, जेडी बिरला, आरडी बिरला और जीडी बिरला और बी एम बिरला। साल 1986 तक सारे बिरला साथ रहे और एक साथ बिजनेस किया। मगर इसी साल बिरला ग्रुप में कारोबार का बंटवारा हुआ और बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा मिला जेडी बिरला के बेटे आदित्य बिरला को। कंपनी ने शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसका 20वीं सेंचुरी में तेजी से एक्सपेंशन हुआ और आदित्य बिरला की लीडरशिप में फैब्रिक और फाइबर, एल्यूमीनियम, सीमेंट और केमिकल जैसे इम्पोर्टेंट एरिया में जबरदस्त कारोबार किया गया। उसके बाद उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला को 1995 में 28 साल की एज में फैमिली बिजनेस विरासत में मिला, जबकि पिता आदित्य बिरला की डेथ हो गई और उनके बेटे पर अपने पिता के समान जीवन जीने का बहुत ही प्रेशर पड़ा। कुमार मंगलम बिरला ने 10वीं की पढ़ाई सैंडियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी से की और ग्रेजुएशन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कुमार बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ लंदन बिजनेस स्कूल में MBA भी किए हुए हैं। कुमार मंगलम बिरला ने टाइम्स लिस्ट फेस्ट 2015 में कहा था कि उनका CA करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उनके पिता ने CA करने को कहा और वह अपने पिता की बात टाल नहीं पाए। उनके पिता को लगता था कि CA बनना कुमार मंगलम के लिए एक सही चीज़ है और कुमार के पास इतना साहस नहीं था कि वह अपने पिता से कह सकें कि वह इसलिए नहीं करना चाहते, इसलिए चुपचाप CA की पढ़ाई कर ली। और जब आदित्य बिरला की डेथ हुई, उस समय कुमार मंगलम बिरला की सिर्फ 28 साल एज थी। लोगों ने इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े एम्पायर को चलाने को लेकर कुमार की काबिलियत पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सोच से सबको गलत साबित कर दिया। कुमार ने न सिर्फ आदित्य बिरला ग्रुप को आगे बढ़ाया, बल्कि नए सेक्टर में भी एंट्री करवाई। आदित्य बिरला ग्रुप की बागडोर संभालने के बाद कुमार मंगलम ने सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़कर यह साझा की उनको कंपनी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा लीड है और कहाँ पर रिसोर्सेज बेस्ट हो रहे हैं। कुमार को सलाह दी गई कि वह अपने प्रोफेशनल को अलाइन करें और एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन कुमार मंगलम ने इसके खिलाफ फैसला किया। उन्होंने महसूस किया ग्रुप की ताकत डाइवर्सिफाइड कंपनी में, इसलिए उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वह ग्रुप की मौजूदगी वाले सभी सेक्टर्स के बिजनेस में एक बेहतर खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों सेक्टर से बाहर जाना होगा। उन्होंने उन यूनिट्स को भेज दिया जो यहाँ तो घाटे में चल रहे थे, जहाँ उनके डोमिनेट करने वाले कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बेचे जाने वाले यूनिट्स में उनके पिता द्वारा स्थापित यूनिट भी शामिल थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आदित्य बिरला ग्रुप को अपने इंटरनेशनल मौजूदगी को तेजी से एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ग्रुप मैनेजमेंट किया जा रहा था, उसमें उन्होंने बड़े बदलाव करना शुरू कर दिया। जब कुमार मंगलम ने बिरला ग्रुप के चेयरमैन की सीट संभाली,
उस समय वह सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज उनके खुद की एवरेज एज से दुगनी से भी ज़्यादा थी। पर फिर भी कुमार मंगलम ने अपना विजन सबको समझाया और उनके साथ मिलकर बुलंदियों को छुआ। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी के मेन एसेट उनके लोग होते हैं। उन्होंने खुद को ऐसे मैनेजर से घेरा जो उनको चुनौती देने से नहीं डरते। उनका मानना था अपने साथ के लोग अगर रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, तभी इस ग्रुप को और भी एक्सपेंड कर सकूंगा। इंडिया टुडे की साल 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक एक युवा के रूप में कुमार मंगलम फैमिली बिजनेस में शामिल होने के अलावा कुछ और करने की और कभी कोई ध्यान या विजन नहीं था। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, जो सोसाइटी को भी वापस लौट आए। जब वो सी और एमबीए के करके फॉरेन से लौटे, तो उनके पिता ने उन्हें अपनी कंपनी में स्मॉल यूनिट्स का इंचार्ज बना दिया। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग अपनी डेथ से पहले ही आदित्य विक्रम ने अपने बेटे को कुमार मंगलम को सलाह दी थी कि वह अपने बिजनेस को उन वैल्यूज के साथ चलाएं जो उन्होंने कुमार को सिखाए थे। मुझे पता है कि तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें जीवन का आनंद भी लेना है। जीवन आनंद लेने के लिए है। बहुत बहादुर बनो, अपनी माँ और बहन का देखभाल भी करो और पब्लिकली शोक मत करो। कुमार मंगलम के मुताबिक पिता की मौत और उनके बाद चैलेंजेस ने उनके लिए तेजी से बड़ा होने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आदित्य बिरला ग्रुप की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कुमार मंगलम बिरला भारत और विदेश में फैले ग्रुप के सभी मेजर कंपनी के बोर्ड में चेयरमैन हैं। इसमें हिंडाल्को, ग्रेसिम, आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे जाने माने बिजनेस शामिल हैं। आपको बता दें, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि आदित्य बिरला का ही पार्ट है, आज उसका 50% भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। जानने की हर दूसरी सीमेंट की बोरी अल्ट्राटेक सीमेंट की होती है। और यही नहीं, रिबॉक, एलन सोली, पेंटालून जैसे बड़े ब्रांड भी आदित्य बिरला ग्रुप के पार्ट हैं। पिछले 28 सालों में उनकी लीडरशिप में ग्रुप का टर्नओवर 30 गुना से भी ज्यादा बढ़कर $60 बिलियन पहुंच गया है। इतना ही नहीं, उनकी लीडरशिप में आदित्य बिरला ग्रुप में भारत और बाकी देशों में 40 से ज्यादा कंपनी का एजुकेशन किया है, या किसी भी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा किए गए एक्विजिशन में सबसे ज्यादा है। कुमार मंगलम बिरला ने ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया एंड हर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। आज आदित्य बिरला ग्रुप की नई कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। इसमें सीमेंट, केमिकल, मेटल्स, टेक्सटाइल, फैशन और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। भारत में कई बड़े बिजनेस टाइकून हैं, पर जिस तरह बिरला ग्रुप ने ग्लोबल स्केल पर अपने पहचान बनाई है, वो वाकई में बेहतरीन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में।